आज हमारे साथ जो अभी नवयुक्त बार के अध्यक्ष पूर्व भी और मौजूदा भी प्रमोद त्यागी जी, शालट की तरफ से अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज यहां पर कार्यक्रम में आए हैं आप मुफ्ती जुल्फकार साहब के यहां, तो क्या विशेष कार्यक्रम था? मुफ्ती साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और अदनान हमारे भतीजे जो हैं वो एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने बार संघ में मेरे अध्यक्ष बनने और सुरेंद्र मलिक जी के महासचिव बनने के सम्मान में अधिवक्ताओं को और इष्ट मित्रों को बुलाया है। मैं बहुत बहुत मुफ्ती साहब का आभार प्रकट करता हूं, अपने भतीजे का भी। और सभी अधिवक्ता थे और हमारे मित्र थे, गेट टुगेदर हुआ और हम क्या करना चाहते हैं बारे में, उस बारे में भी अपने साथियों को बताया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बड़ी बात है कि अब की बार आप बिल्कुल मैदान में नहीं आना चाह रहे थे, जो सूत्रों द्वारा खबर थी हमारे पास, लेकिन फिर भी आप साथियों के कहने पर मैदान में उतर गए और बन गए मुजफ्फरनगर कचेरी के सुल्तान। ये बड़ी बात है। हमारी तरफ से जो नाम आपको दिया जा रहा है, आपके साथ में मौजूद है जो महासचिव सुरेंद्र मलिक साहब कचेरी से, अभी आपके साथ ही आपकी टीम में ही है सुरेंद्र मलिक जी। जी हाँ जी, सुरेंद्र मलिक जी, अभी आप पर बड़ी जिम्मेदारी आई है आज के वक्त में। 12वीं बार, ये तो सेंचुरी क्या है, ये तो पता नहीं कितनी सेंचुरी हो गई। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र मलिक साहब जो कचेरी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली है, तो ये 12वीं बार, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि बड़े फकर से बताया हमें प्रमोद त्यागी ने कि 12वीं बार बने, 12वीं बार चुने गए, तो बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को, जैसे आपने पीछे भी 11 बार आप पारी खेल चुके हो, तो किस तरीके का आप महसूस कर रहे हो कि अब की बार क्या चुनौती भरी जिम्मेदारी रहेगी आपके? हम दोनों की टीम के सामने कोई चुनौती नहीं। हम माहिर हैं अपने खेल में। हम सब वकीलों की पूरी मदद करते हैं, समाज की भी मदद करते हैं। समाज में अगर कुछ दुराचार होता है उसका भी हम विरोध करते हैं, और अगर कोई वीआईपी है जिले का उसकी भी हम मदद करते हैं। और हमारे रहते हुए किसी भी वकील के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होता, सबका फ्री सब काम होता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जुडिशरी का हो, या प्रशासनिक काम हो। इसलिए हम सभी वकीलों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। प्रमोद त्यागी जी, आपके पास पार्टी की भी जिम्मेदारी है और बार के अध्यक्ष भी बन गए और अब 2024 का चुनाव भी है, तो इस 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपका जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश पे सफल हो पाएगा या नहीं? सफल क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सफल होगा। गठबंधन बनाए इसलिए है, सफल होगा और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। तो अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, अभी आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव जी, उनका स्टेटमेंट है शाम का कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। इसका रीजन क्या है? जब एक तरफ तो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो, भारत एक तरफ आप बहुत बड़ा महागठबंधन लेके चल रहे हो और सब एक साथ चुनाव साथ लड़ने की प्रक्रिया में लगे हो, और दूसरी तरफ जब एक मुहिम छिड़ रही है, शायद ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये भी 2024 का कहीं ना कहीं लक्ष्य दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं राणा जी, अगर मैं बार का अध्यक्ष बना हूं तो अपने अधिवक्ताओं को साथ लेके चलना मेरी जिम्मेदारी है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो अपने एलाइज को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, अखिलेश यादव जी की नहीं है, ममता बनर्जी जी की नहीं है, नीतीश कुमार जी की नहीं है। खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सभी सहयोगी पार्टी उनके साथ रहें। हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन साथ लेके चलने के लिए कुछ बड़प्पन उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो क्या अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई जो जो क्षेत्रीय दल है इन्हें ये लग रहा हो कि मतलब अभी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है? कोई हुई हो तो आप बता दें। नहीं, मैं आपसे पूछा हूं, जिस तरीके के आप इंडिया गठबंधन की जब भी आपकी मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं बात तो यह है कि ये तो लगभग तय ही है कि गठबंधन में रहेंगे आप या नहीं? गठबंधन हमारे बगैर है ही नहीं। देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, 80 मेंबर पार्लियामेंट भेजता है।
और उसमें बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो हम तो गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं, रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, देश में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, हमसे बड़ी पार्टी है, तो बड़ापन दिखावे में हम तो साथ देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में लोकसभा जो है चुनाव एक बहुत बड़ी चिंगारी होता है जो पूरे देश को तय करता है। तो 2024 के चुनाव को किस तरीके से आप मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं? अभी तक आपका कोई प्रत्याशी गठबंधन का मुजफ्फरनगर में फाइल नहीं, मात्र कुछ दिन समय बाकी रह गया है, तो क्या मान रहे हो? ये अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी तय करेंगे कौन लड़ेगा। जिसे वो तय करेंगे उसके लिए हम काम करेंगे, ये मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। खाली जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी तय करेंगे और कोई गठबंधन नहीं है? नहीं, और भी सहयोगी रहेंगे, लेकिन मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी ही व्यवहारिक रूप से सबसे ज्यादा विरोध पक्ष के नेता है। मुजफ्फरनगर में अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं है, इसका मतलब? उन दोनों नेताओं को पता होगा। आप भी जिम्मेदार पद पे हो अध्यक्ष जी, आपसे तो खैर अगर मान लो उन्हें पता है तो आप तक भी बात पहुंची होगी, या अभी कोई बात है ही नहीं? मतलब जैसे कि हरिंदर मलिक जी की तैयारी चल रही है, उधर आरएलडी वाले ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी तो हमारा ही रहेगा, आपका दावा ही चल रहा है कि समाजवादी का प्रत्याशी रहेगा, तो ये जो खिचड़ी पक रही है इसका रीजन क्या है? कोई विवाद नहीं होगा प्रत्याशी के नाम पे, मलिक साहब हो या दूसरे हो, जिसका नाम तय होगा, दोनों नहीं पूरा गठबंधन, कांग्रेस भी और भी लोग इसमें आ सकते हैं, सब मिलकर लड़ेंगे। तो हमारे साथ प्रमोद त्यागी जी ने चर्चा करके कुछ 2024 के चुनाव पर भी बात करी। अब बात करेंगे क्योंकि पूर्व में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर के खूब सरकार में काम किया है मुफ्ती जुल्फकार साहब ने, तो अब मुफ्ती जुल्फकार साहब पर भी कौम के हिसाब से भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो 2022 के चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए आप, तो अब 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन होगा और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हमें उम्मीद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प देने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहेगा। तो क्या ओवैसी को गठबंधन में लोगे? जहाँ तक ओवैसी जी का ताल्लुक है, ओवैसी जी अपने तेलंगाना में प्रभावित हैं। यहाँ जो पूरे इंडिया के अंदर जो इंडिया गठबंधन है अपना काम करेगा। जहाँ तक ओवैसी जी का ताल्लुक है, ओवैसी जी को ये बात तय करनी चाहिए कि उनका मुकाबला भाजपा से है या सेकुलर दलों से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सेकुलर जमातों की हिमायत करें और उन्हें मजबूत करने का काम करें। वो तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सेकुलर तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं मुस्लिमों की रहनुमाई की बात कर रहा हूं संसद से लेकर और गली चौबारों तक। तो आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे, कौम की बात करते तो ओवैसी के लोग दीवाने हैं। आपने नगर पालिका चुनाव में देखा है कि मुजफ्फरनगर भी आप ओवैसी की वजह से हार गए, मेरठ भी हार गए, लेकिन ओवैसी वाले कह रहे हैं कि हम उनकी वजह से हार गए। देखिए, जहाँ तक के नगर पालिका का चुनाव का ताल्लुक है, वो बहुत छोटा इलेक्शन होता है जो लोकल मुद्दों के ऊपर होता है। लोकसभा जो इलेक्शन है ये है राष्ट्रीय इलेक्शन और राष्ट्रीय मुद्दों ही के ऊपर चुनाव होगा। और जहाँ तक ताल्लुक है, हिंदुस्तान की आवाम बहुत होशियार है, वो राष्ट्रीय मुद्दों ही के ऊपर वोट करेगी। इसमें छोटे मोटे जो दल हैं उनका इतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत राष्ट्रीय दलों की है। जी अध्यक्ष जी, आपसे लास्ट सवाल, क्या अयोध्या से निमंत्रण आया है नहीं आया? राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुस्लिम भी और धर्म के लोग भी राम का सम्मान करते हैं। तो इस्लाम में भी आया है कि हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, उससे पहले लाखों पैगंबर आए, तो राम भी पैगंबर रहे होंगे उनके। सभी लोग एहतराम करते हैं भगवान राम का, और राम सबके हैं। किसी को पेटेंट थोड़ी हो गया कि उन्हीं के बुलाए से जाएंगे लोग। राम में श्रद्धा है, जाएंगे। नहीं, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि 560 साल के बाद राम जी घर वापस हो रहे हैं। भाजपा के लोग ही तो कह रहे हैं, बस भाजपा के लोग ही तो कह रहे हैं। बीजेपी के कौन बैठे नहीं आप? हाँ तो हाँ, अच्छा मलिक साहब, हाँ ये तो बड़ी बात है कि साथ साथ देखो ये भी गठबंधन अच्छा है कि मतलब बार में एक तरफ बार में ये जोड़ी बड़ी गुल खिलाकर आई है अभी प्रमोद त्यागी जी की और मलिक साहब की, और दोनों एक साथ रह रहे। देखो ये है हिंदुस्तान का भाईचारा सबसे बड़ा।
कि सुरेंद्र मलिक साहब एक तरफ भाजपा में हैं और प्रमोद त्यागी जी सपा में बड़ी जिम्मेदारी पर रह चुके, चुनाव भी लड़ चुके, लेकिन जब अखाड़े की बात आती है तो दांव पेच जो खेले जाते हैं वो बहुत ही तौर तरीके के साथ खेले जाते हैं। मलिक साहब, आपसे सवाल है कि अभी तक आपने प्रमोद त्यागी जी को निमंत्रण नहीं दिया अयोध्या का? मैं बाहर की राजनीति कम करता हूँ, बाहर की राजनीति करता हूँ। अच्छा, भाजपा की राजनीति नहीं कर रहे हो फिलहाल? अच्छा, बाहर की मैं भाजपा में वेस्टर्न यूपी का विधि प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। तो मलिक साहब, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है कि साथी को इनविटेशन देना। लेकिन जो है ये तो इन्होंने बतला दिया कि राम जी सबके हैं, इसलिए खुद जाएंगे वहां पे। तो आपका क्या कहना, क्या भाजपा वाले जो आपके आदर्श लीडर है वो ये कह रहे हैं कि राम जी हमारे थे? नहीं, पूरी दुनिया के राम जी है वे, सब आएंगे वहां पे। आप ये बताइए कि 560 साल राम जी घर से बाहर कैसे रहे? ये आप पूछिए हमारे जो दिग्गज नेता है उनसे, हमें यहाँ की राजनीति का नहीं पता कुछ, हमें तो केवल। सुरेंद्र मलिक साहब खैर सवालों से कहीं ना कहीं बच रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और लेकिन उसके साथ साथ में लेकिन याराना अच्छा निभाया है प्रमोद त्यागी जी के साथ रहकर, और सफलता भी हासिल की है और जीत दर्ज हो चुकी है। प्रमोद त्यागी जी अब बार के मौजूदा अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर के। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।